हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी जिनके वर्ग 1 एवं 2 2018 की परीक्षा में 90 से कम अंक हैं, उनको 2023 की चयन परीक्षा के लिए पास माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो उनकी जो स्कोर कार्ड है उसमें अभी डिस्क्वालीफाइड लिखा आ रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि आखिर उनको चयन परीक्षा देनी है वर्ग 2 और वर्ग 1 वाली कि नहीं देनी है। तो इस संबंध में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं। और दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पर एक सत्र में 2 डिग्री, 2 नियमित डिग्री, रेगुलर डिग्री अगर आपने की है तो आपकी कौन कौन सी मान्य हो सकती हैं एक सत्र में 2 डिग्री होने पर। तो इस पर भी हम दोस्तों चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की, जो कि दोस्तों भोपाल दिनांक 22 सितंबर 2022 का आपका यह आदेश था, जो कि ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के संबंध में यहाँ पर जारी किया गया था कि आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हकारी अंकों में 10% छूट प्रदान करने के संबंध में। तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा गया था कि राज्य शासन इत्ता द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए यदि कोई न्यूनतम अर्हकारी अंकों का प्रावधान किया जाता है तो उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार को न्यूनतम अर्हकारी अंकों में 10% की छूट प्रदान करता है, किंतु उम्मीदवारों का चयन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाई गई चयन सूची के मेरिट आधार पर ही किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो न्यूनतम अर्हकारी अंक रहते हैं, जो कि आपके पहले 60% रहते थे, जो कि 150 के आपके 90 अंक बनते थे, अब यहाँ पर 60% में छूट देकर दोस्तों कर दिया गया है 50%, जो कि आपके 75 अंक बनते हैं। 50% कर दिया, 75 अंक आपके बनते हैं, जिनको दोस्तों वर्ग 1 में इंग्लिश वालों को, वर्ग 2 में भी इंग्लिश वालों के यहाँ पर उनके जो है नियुक्ति लेटर जारी होने वाले हैं, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग में ही यह नियम लागू हुआ है। तो उनके यहाँ पर जिनके 75 अंक थे ईडब्ल्यूएस वालों के, और उस टाइम पे उन लोगों ने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगाया था, तो उनको यहाँ पर दोस्तों छूट दे दी गई और सेकंड काउंसलिंग में शामिल कर लिया गया है उनको, और उनके ज्वाइनिंग लेटर भी कुछ ही दिनों में जारी होने वाले हैं। तो यहाँ पर अब सवाल उठता है कि इनके जो स्कोर कार्ड है इनमें डिस्क्वालीफाइड लिखा हुआ है, इनके स्कोर कार्डों में भी सुधार नहीं किया गया है। जो अभी काउंसलिंग में शामिल हुए हैं वर्ग 1 और 2 की, उसमें भी सुधार नहीं किया गया, उसमें भी डिस्क्वालीफाइड ही लिखा है। उसके बावजूद भी उनको इसमें शामिल कर लिया गया है और उनको नियुक्ति भी मिलने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि क्या पास माना जाएगा उनको। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके लिए, अगर आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप हो और आगे भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही रहते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है हर 1 साल के बाद इनका जो है ईडब्ल्यूएस की जो है नया बन जाता है। अगर आप आगे भी ईडब्ल्यूएस में ही रहते हो तो आपको 90 अंकों से कम में जो है क्वालिफाइड मान लिया जाएगा, यानी कि 75 तक हैं आपके वर्ग 1 और 2 के स्कोर कार्ड में। अगर आपके 90 से लेकर 75 के बीच में अंक हैं तो आपको क्वालिफाइड मान लिया जाएगा, अगर आगे भी आप ईडब्ल्यूएस में रहते हो तो। अगर आप ईडब्ल्यूएस की सीमा को पार करते हो, यानी कि आपका प्रमाण पत्र अगर नहीं बन पाता है और उस स्थिति में आपके अगर 90 से कम अंक हैं, तो उस समय आपको वहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों पास तो आपको माना जाएगा, वर्ग 1 के लिए भी माना जाएगा, वर्ग 2 के लिए भी माना जाएगा, अगर आपके 90 से 75 के बीच में अंक हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आपको यह एग्ज़ाम देना चाहिए, वर्ग 1 का भी देना चाहिए, उसके तो फॉर्म डल ही चुके हैं, वर्ग 2 की भी डलने वाले हैं, तो आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। अगर आपका स्कोर अच्छा आ जाता है, मान के चलो अगर आपका स्कोर यहाँ पर 90 प्लस हो जाता है, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, चाहे ईडब्ल्यूएस से हटा दिया जाए आपको या ईडब्ल्यूएस में ही आप रहें। वह दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति के निर्भर करता है। अगर आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी हो रही तो ईडब्ल्यूएस आपको हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, और उसमें ये रहता है दोस्तों कि अगर आपके सेकंड एग्ज़ाम जो आप देने जा रहे हैं अभी, उसमें अगर अच्छा स्कोर हो जाता है तो आप सेकंड एग्ज़ाम वाला स्कोर कार्ड लगा दो, और अगर उसमें आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं तो आपका जो पहले वाला स्कोर कार्ड होगा, यानी कि 2018 का जो स्कोर कार्ड होगा उसमें आप क्वालिफाई हैं, तो वह स्कोर कार्ड भी आप लगा सकते हैं। ऐसा अनिवार्य नहीं है कि आप यह एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैं खुद दोस्तों हिंदी से मेरे 114 नंबर हैं, फिर भी मैं यह एग्ज़ाम पात्रता परीक्षा वाला दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसके जरिए एक अच्छी तैयारी होती रहेगी अभी से। तो आपको भी यह एग्ज़ाम देना चाहिए। अगर इसमें मेरे 114 से कम भी नंबर भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले वाला लगाऊंगा। अगर इसमें 114 से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं तो मैं ए वाला लगाऊंगा। मतलब ये है कि जिसमें ज़्यादा आपका स्कोर रहेगा वह आपको लगाना है। हालांकि अनिवार्यता नहीं है, अगर आप क्वालिफाई हैं तो आपको अनिवार्य नहीं है देना, बस आप अपनी इच्छा से यह दे सकते हैं, और अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए आप यह पात्रता परीक्षा दे सकते हैं। जो भी स्कोर कार्ड में आपका ज़्यादा स्कोर होगा वह आप इसमें लगा सकते हैं। तो यह दोस्तों स्थिति स्पष्ट हो गई कि अगर आपके 90 से कम भी अंक हैं, भले ही उसमें डिस्क्वालीफाइड लिखा हुआ है, आप एलिजिबल रहेंगे चयन परीक्षा के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं डुअल डिग्री की।
डुअल डिग्री के संबंध में भी दोस्तों यहाँ पर भोपाल 19/4/2022 को लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा दोस्तों यह आदेश जारी किया गया था और पात्रता परीक्षा के संबंध में ही यह आदेश जारी किया गया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें दोस्तों कौन कौन सी आपकी स्थिति में 2 डिग्री मान्य हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 डिग्री स्वाध्यायी पत्राचार्य या दूरस्थ, यानी कि एक आपने प्राइवेट किया है, पत्राचार्य या स्वाध्यायी कहीं से भी किया है, तथा दूसरी डिग्री नियमित होने की स्थिति में अभ्यर्थीता मान्य की जाएगी। एक आपने पत्राचार से की है यानी कि प्राइवेट, और दूसरी आपने रेगुलर की है, तो आपकी डिग्रियां हैं दोनों मान्य होंगी, दोनों डिग्री यहाँ पर मान्य होंगी। दोनों डिग्री स्वाध्यायी पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से होने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थीता मान्य की जाएगी। यदि दोनों आपने एक साथ पत्राचार से की है, यानी कि आप डीएड या बीएड भी आप, हालांकि डीएड यहाँ पर इग्नू, बीएड है जो आपका इग्नू से हो सकता है, उसके साथ साथ में आपने एमए या बीए कुछ भी है जो पत्राचार से दोनों चीज़ें एक साथ की हैं, तो भी वह मान्य होंगी। परीक्षा में एटीकेटी के कारण एक सत्र में 2 नियमित डिग्रियां अर्जित होना परिलक्षित हो रहा है, किंतु ऐसी स्थिति में एटीकेटी की अनुसूची में अंकित सत्र वर्ष के कारण हो रही है, तो ऐसे प्रकरणों की अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। अगर आपको एटीकेटी आई है और आपकी जो है आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों एक ही सत्र में आपके दिख रहा है मार्कशीट में, यानी कि एक ही ईयर चढ़ी हुई है, एटीकेटी आने के कारण मान के चलो 2018 में आपने मतलब फर्स्ट ईयर भी की और 2018 में आपने एक साथ सेकंड ईयर भी जो है कंप्लीट कर ली, तो भी आपकी अभ्यर्थता यहाँ पर मान्य की जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं विश्वविद्यालयों के द्वारा सत्र विलंब से संपन्न होने, सत्र शून्य घोषित होने के कारण परीक्षा विलंब से संपन्न होने की स्थिति में 2 नियमित डिग्री के एक ही वर्ष में दर्शित होने की स्थिति में प्रकरणवार विचार कर गुण दोष के आधार पर निर्णय हेतु नियुक्तिकर्ता अधिकारी को अधिकृत किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जो सत्र विलंब से स्टार्ट हुआ है या सत्र को आपको शून्य घोषित कर दिया, उस सत्र के सभी अभ्यर्थियों को क्या है शून्य घोषित कर दिया, तो इस स्थिति में अगर आपकी दोनों मतलब जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर है दोनों सत्र एक ही ईयर में दिख रहे हैं, जैसे 2018 का उदाहरण मैंने दिया है, अगर दोनों सत्र एक ही ईयर में दिख रहे हैं तो यहाँ पर जो नियुक्तिकर्ता अधिकारी होगा वह आपको गुणदेशों के आधार पर मतलब आपका वेरिफिकेशन अच्छे से करवा कर यूनिवर्सिटी से आपको यहाँ पर मान्य कर लिया जाएगा। उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रकरण उद्भूत होने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी गुण दोष के आधार पर निर्णय करेंगे। यानी कि इसके अतिरिक्त अगर कोई अन्य कारण है आपका, जैसे कि एटीकेटी का यहाँ पर हालांकि दे दिया गया है, इसके अतिरिक्त और कोई अन्य कारण है तो नियुक्तिकर्ता अधिकारी आपकी यूनिवर्सिटी से आपका वेरिफिकेशन करवा कर उसके आधार पर फिर आपका निर्णय करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो डुअल डिग्री की समस्या है वह भी मेरे हिसाब से अब सॉल्व हो गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।